क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आप हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में व्याकरण हमारा टॉपिक चल रहा है। व्याकरण में आप हम जानते हैं, आप हमने विशेषण पढ़ लिया। विशेषण के बाद आप हमने पिछला जो टॉपिक था वो आप हमने क्रिया पढ़ा। क्रिया दो प्रकार के, कर्म के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। तीसरा जो प्रकरण है हमारा, कौन सा प्रकरण? तीसरा, वो कौन सा है? कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या ले? शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला या जोड़ने वाला। करने या जोड़ने वाला तो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। फिर से देख ले, कारक का शाब्दिक अर्थ यानी शब्द को तोड़ा जाए तो उसका क्या अर्थ होगा? करने वाला या जोड़ने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो देखिए, कारक की जो परिभाषा है वो आप देख लें। परिभाषा में वाक्य में जो संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया और अन्य शब्दों के साथ जो क्या बताता है? संबंध बताता है। परिभाषा फिर से ध्यान से देखें। वाक्य में जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अन्य शब्दों के साथ जो संबंध स्थापित करता है अर्थात जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। तो देखिए, कारक का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? करने वाला अर्थात जोड़ने वाला। परिभाषा में आप हम क्या पढ़ रहे हैं? वाक्य में जो संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया में अन्य शब्दों के साथ जो संबंध स्थापित करता है या जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के प्रकार आप देखें तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो विभक्ति देख लीजिए, 8 प्रकार की हो गई कारक। विभक्ति देखिए, कारक को जो प्रकट करती है, कारक को प्रकट करने वाली क्या कहलाती है? विभक्ति कहलाती है। अर्थात चिन्ह, जो सांकेतिक चिन्ह होते हैं, को, ने, से, में, पे, पर, से के द्वारा, ये सारे क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? विभक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभक्ति कहा जाता है। देखिए, हम ये नोट डाउन करने की बात है। क्या करने की बात है? नोट डाउन करने की बात है कि हम क्या मान लेते हैं अक्सर विद्यार्थी की रटी रटाई भाषा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ये सारी क्या मान लेते हैं? विभक्ति और कारक को एक ही मान लेते हैं। लेकिन विभक्ति कारक से क्या होती है? अलग होती है। ध्यान रखना, विभक्ति कारक से क्या होती है? अलग होती है। विभक्ति का अर्थ क्या होता है? चिन्ह ही विभक्ति होते हैं। जैसे यहाँ जो चिन्ह आएंगे वो क्या कहलाएंगे? विभक्ति। कारक क्या होता है? अलग होता है। लेकिन हम जोड़ के कहते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, तो वो जोड़ के क्या कह देते हैं? हम कारक। लेकिन देखिए, विभक्ति और कारक क्या होते हैं? अलग होती है। विभक्ति कारक से क्या होती हैं? अलग होती हैं, चिन्हों को कहते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कारक होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं कारक? 8 प्रकार के। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये कितने प्रकार के हो गए कारक? 8 प्रकार के। अब देखिए, कारकों को पहचानने के लिए कुछ विभक्ति क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। चिन्ह किसके लिए होते हैं? कारक को पहचानने के लिए। कारक को पहचानने के लिए। अर्थात आप कारक को कैसे पहचानेंगे? जब कोई विभक्ति चिन्ह होगी। तो कर्ता को कैसे पहचानेंगे? कर्ता के साथ क्या मिलेगी?
ने विभक्ति मिलेगी। कौन सी विभक्ति मिलेगी? ने। कर्म के साथ कौन सी विभक्ति मिलेगी? कर्ता ने कर्म को। कौन सी विभक्ति मिलेगी? को। करण का क्या आ जाएगा? से और के द्वारा। से और के द्वारा। इसमें क्या आएगा? साधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साधन। ठीक है, इनको एक एक करता विभक्ति कर्म कारण कारक संप्रदाय को अलग अलग पढ़ेंगे। अभी हम मात्र क्या पढ़ रहे हैं? ये कारक और विभक्ति चिन्ह ही पढ़ रहे हैं। एक एक के फिर उदाहरण भी लेंगे। कर्ता कारक क्या है, उसके उदाहरण क्या है, कर्म कारक क्या है, करण कारक की क्या पहचान है, उसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, उनके उदाहरण चिन्ह क्या है, वो हम आगे करेंगे। अभी तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? प्रकरण में कारक परिभाषा, प्रकार, विभक्ति कारक और विभक्ति चिन्ह ही लिख रहे हैं। संप्रदान क्या आ जाएगा? के लिए। संप्रदान के लिए क्या आ जाएगा? विभक्ति के लिए। अपादान क्या आ जाएगा? से अलग। से अलग। प्रारंभ करना, डरना, तुलना करना, आदि में भी क्या होता है? अपादान होता है। संबंध में देख लें, संबंध का, की, के, में, मी, ये क्या होते हैं? संबंध। अधिकरण क्या होता है? में, पे, पर। आधार, जिस आधार पे क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है, वो कौन सा होता है? अधिकरण। और संबोधन क्या होता है? ए, अरे, ओ, ये क्या होता है? संबोधन होता है। तो देखिए फिर एक बार रिमाइंडर कर लेते हैं। हमने पढ़ा कारक, कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला या जोड़ने वाला। परिभाषा आपने पढ़ी, वाक्य में जो संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया और अन्य शब्दों के साथ जो संबंध स्थापित करता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। विभक्ति कारक को प्रकट करने अर्थात चिन्ह को, ने, से आदि विभक्ति कहते हैं। फिर नोट डाउन करने की बात है, विभक्ति कारक से क्या होती है? अलग होती है। हमने कारक 8 प्रकार के माने। कितने प्रकार के? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। फिर हमने विभक्ति चिन्ह पढ़ा, कारक को पहचानने के लिए होती है। ये कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, साधन आता है इसमें। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, प्रारंभ करना, डरना, तुलना आदि में भी अपादान आता है। संबंध का, के, की, ने, नी। अधिकरण में, पे, पर ये आधार बिंदु होता है। वो संबोधन, किसी को पुकारना, किसी को बुलाना। तो ये कारक था। कल अगली क्लास में हम कर्ता कारक, कर्म कारक आदि का पहचान लेंगे और उनके उदाहरण पढ़ेंगे। ध्यान पूर्वक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।